share capital, issue and forfeiture of shares. Authorized capital. Authorized capital is also referred to at times as registered capital. This is the total of the share capital which a limited company is authorized to issue to its shareholders. It presents the upper boundary for the actually issued share capital, hence also nominal capital. अंश पूंजी को कंपनी अधिनियम में दिए गए चिट्ठे में प्रदर्शित करने के आधार पर कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है ऑथोराइज्ड कैपिटल या अधिकृत पूंजी। पार्षद सीमा नियम में पूंजी की जो अधिकतम राशि व्यक्त की जाती है उसे ही अधिकृत पूंजी कहते हैं। यह पूंजी की वह अधिकतम राशि है जिसका कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमन कर सकती है। इसे पंजीकृत पूंजी या नाम मात्र की पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। यानी पार्षद सीमा नियम में कंपनी को एक अधिकतम राशि दे दी जाती है, उसकी अधिकतम राशि तक ही वह कंपनी अंशों का निर्गमन कर सकती है। तो पार्षद सीमा नियम में पूंजी की जो अधिकतम राशि व्यक्त की गई है वह उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल या अधिकृत पूंजी कहलाएगी। यह राशि वह कंपनी अपने पूर्ण जीवन काल में निर्गमित कर सकती है। कंपनी का एक जीवन काल निर्धारित होता है और उस पूरे जीवन काल में वह इसको निर्गमित कर सकती है। इसे पंजीकृत पूंजी, रजिस्टर्ड कैपिटल या नाम मात्र की पूंजी, नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। पंजीकृत पूंजी, रजिस्टर्ड कैपिटल या अधिकृत पूंजी, नाम मात्र की पूंजी, नॉमिनल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। सेकंड है आपका इशूड कैपिटल या निर्गमित पूंजी। Issued capital, issued share capital is the total of the share capital issued to shareholders. This may be less than the authorized capital. Issued capital is the total of the share capital issued to shareholders. This may be less than the authorized capital. अधिकृत पूंजी के उस भाग के अंकित मूल्य को जो जनता को नकद धन या अन्य किसी प्रतिफल के बदले निर्गमित किया जाता है, निर्गमित पूंजी कहते हैं। यानी कि जितनी सीमा पार्षद सीमा नियम में कंपनी को दी गई है, कंपनी को एक निश्चित सीमा दी गई है पार्षद सीमा नियम में, उस सीमा के उस भाग के अंकित मूल्य को जो जनता को नकद धन या अन्य किसी प्रतिफल के बदले निर्गमित की जाती है, निर्गमित पूंजी कहलाती है या इशूड शेयर कैपिटल कहलाती है। ऐसी पूंजी जितने अंशों में विभक्त होती है उन्हें निर्गमित अंश कहते हैं, इशूड कैपिटल। अधिकृत पूंजी का वह शेष भाग जो निर्गमित नहीं किया जाता है अनिर्गमित पूंजी कहलाता है, अनइशूड कैपिटल कहलाता है। जितने अंशों में अनिर्गमित पूंजी विभक्त रहती है उनको अनिर्गमित अनइशूड शेयर्स कहते हैं। ये अतिरिक्त अंश पूंजी की आवश्यकता होने पर ही निर्गमित किए जाते हैं। तीसरा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल या प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी। निर्गमित पूंजी के उस भाग को जिसका अभिदान जनता द्वारा किया जाता है, अर्थात
जिसके लिए जनता द्वारा आवेदन पत्र दिए जाते हैं, प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी कहते हैं। जितने अंशों के लिए आवेदन पत्र आते हैं उतने अंशों को अभिदत्त अंश, सब्सक्राइब शेयर्स कहते हैं, और केवल उतने अंशों का ही आवंटन कर सकती है जितने अंशों का निर्गमन किया है। कंपनी केवल उतने अंशों का ही आवंटन कर सकती है जितने अंशों का निर्गमन किया है। यदि समस्त निर्गमित पूंजी के लिए आवेदन प्राप्त नहीं है तो निर्गमित पूंजी के उस भाग को न अभिदत्त की गई पूंजी, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। निर्गमित पूंजी के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हो तो निर्गमित पूंजी के इस भाग को न अभिदत्त की गई पूंजी, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। मांगी गई पूंजी या कॉल्ड अप कैपिटल कंपनी द्वारा अंशधारियों से अभिदत्त अंशों पर जितनी राशि मांगी जाती है उसे मांगी गई पूंजी कहते हैं। कंपनी द्वारा अंशधारियों से अभिदत्त अंशों पर जितनी राशि मांगी जाती है उसे मांगी गई पूंजी कहते हैं। अभिदत्त पूंजी का जितना भाग मांगने के लिए शेष रह जाता है उसे न मांगी गई पूंजी, अनकॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। इसी तरह से पेड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी का वह भाग जो प्राप्त हो जाता है उसे प्रदत्त पूंजी कहते हैं। यदि मांगी गई समस्त राशि का एक भाग अंशधारियों द्वारा देय तिथि तक नहीं चुकाया जाता है तो इस भाग को बकाया या न दी गई मांग राशियां कहते हैं, कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। अनेक अंशधारी बार बार मांगी जाने वाली राशियों का भुगतान करने की असुविधा से छुटकारा पाने के लिए अपने अंशों का समस्त या शेष मूल्य एक साथ दे देते हैं, तो जो राशि की मांग से पूर्व प्राप्त हो जाती है उसे अग्रिम मांग या कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक, स्टॉक्स आर फुल्ली पेड अप whereas shares may be fully paid up और partly paid up। स्टॉक्स फुल्ली पेड अप होते हैं जबकि जो शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड अप भी हो सकते हैं और पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं। शेयर्स may be issued when a company is incorporated but stock cannot be issued under such circumstances। Only fully paid shares are converted into stock। केवल फुल्ली पेड अप शेयर्स ही स्टॉक में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जबकि शेयर्स जो हैं वो इशू हो सकते हैं यदि वह ऑल जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें भी हो सकता है, लेकिन स्टॉक केवल फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही स्टॉक के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। Stock is convenient method of transferring because it can be issued or transferred in fractional parts, whereas shares cannot be divided below the face value of share। Stock is convenient method of transferring। स्टॉक एक कन्वीनियंट मेथड है, आसान विधि है। किसकी है कि वो ट्रांसफ़र करने की विधि है, क्योंकि इट कैन बी इशूड और ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शनल पार्ट्स वेयर इज शेयर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बिलो द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जबकि स्टॉक्स को फ्रैक्शनली उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जबकि शेयर्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। किससे? बिलो द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जो फेस वैल्यू है शेयर्स की उससे कम उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। स्टॉक्स आर नॉट नंबर्ड वेयर एज शेयर्स आर
serially numbered. Stock are not numbering, but shares are serially numbered. Shares are of equal nominal amount value, but stocks may be divided into unequal amounts. शेयर्स एक इक्वल नॉमिनल अमाउंट वैल्यू होती है, जबकि स्टॉक्स की डिवाइडेड अनइक्वल अमाउंट होती है. शेयर्स आर ऑलवेज रजिस्टर्ड एंड नॉट ट्रांसफरेबल बाय mere delivery, but stock may be registered or unregistered, and unregistered stock can be transferred by mere delivery. Expansion of share capital. Rights or bonus shares. The company may issue fresh shares to the existing shareholders in proportion to the shares held by them. कंपनी इशू कर सकती है फ्रेश शेयर्स को इशू कंपनी के द्वारा किया जा सकता है. किसके प्रोपोर्शन में हो सकता है, जो कि शेयर होल्डर्स के पास शेयर हैं. इनिशियल पब्लिक ऑफर. द कंपनी में मेक एन ऑफर इनवाइटिंग द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स. Initial public offer. The company may make an offer inviting the general public to subscribe to its shares. Preferential allotment. A company may make a bulk allotment to an individual, companies, venture capitalists, or any other person through a fresh issue of shares. It is known as preferential allotment. Under this method, the entire allotment is made to pre-identified people who may or may not be existing shareholders at predetermined price. The lock-in period under this is 3 years from the date of allotment in case of promoter contribution. But in case of pre-issue of share capital of an unlisted company, the lock-in period is 1 year from the date of commencement of commercial production. Journal entries for issue of shares. अंशों को निर्गमित करने की जर्नल प्रविष्टियाँ. जो आपके अंश हैं उनको किस तरह से निर्गमित किया जा सकता है, उसके लिए क्या जर्नल प्रविष्टियाँ होंगी. कंपनी की कुल अंश पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में बटी हुई है, जो कि अंश कहला रही है, और उन अंशों को निर्गमित करने के लिए कंपनी के द्वारा जर्नल में किस तरह से उसकी एंट्री की जा रही है. सबसे पहली एंट्री, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने पर क्या प्रविष्टि होगी. सबसे पहली प्रविष्टि होगी, सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. और नरेशन होगा, बीइंग द एप्लीकेशन मनी ऑन रुपीज़ एट पर शेयर. जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी तो सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और नरेशन होगा, बीइंग द एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स एट द रेट पर शेयर. सेकेंड एंट्री, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. First of all, application money on allotment shares is transferred to shares capital account. जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई थी, उस रिसीव्ड हुए अमाउंट को हम शेयर कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड देन नेक्स्ट एंट्री होगी जो बैंक हमें रिसीव्ड अकाउंट रिसीव्ड हुआ अमाउंट रिसीव्ड हुई है, उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे. देन सेकेंड एंट्री इज़ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट,
इसका नरेशन होगा बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, those applicants who could not be allotted any share, their application money will be returned. Those applicants who could not be allotted any share, their application money will be returned. जिन शेयर होल्डर्स को अगर शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं किया गया है, उन एप्लीकेंट्स को जिनको कि शेयर अलॉट नहीं किया गया है, तो उनकी एप्लीकेशन मनी वापस लौटाई जाएगी। तो इसकी विपरीत एंट्री हो जाएगी, रिसीव्ड की विपरीत एंट्री कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिसिप्ट की जो आपकी एंट्री थी उसको जस्ट अपोजिट कर दिया जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग द एप्लीकेशन मनी ऑफ शेयर्स रिटर्न। उसके बाद ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर द अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू टू द कंपनी। On the allotment of share, the allotment money becomes due to the company. Share allotment account debit to share capital account, being the share allotment money due on share at the rate per share. सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री हमने कर दी, उस मनी को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद में हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, तो अब जो एंट्री होगी, पहले मनी ट्रांसफ़र की जाएगी शेयर कैपिटल में, उसके बाद में मनी रिसीव्ड होने की एंट्री होगी। तो पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद में ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी द एंट्री इज़ बैंक अकाउंट डेबिट to share allotment account, being the share allotment money is received. Being the share allotment money is received. Next entry होगी on making the first call due from shareholders, the entry is share first call account debit to share capital account, being the first call money is due. सबसे पहली शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी इज़ ड्यू। नेक्स्ट एंट्री अमाउंट रिसीव्ड करने की, ऑन रिसिप्ट ऑफ द फर्स्ट कॉल मनी द एंट्री इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, being share first call money is received. एक उदाहरण है, फैशन फैब्रिक्स लिमिटेड इशूड 1 lakh shares of ₹10 each on 1st April 2006. The amount payable on these shares was as under: 2 per share on application, ₹3 per share on allotment, ₹5 per share on call. Make journal entries in the books of company. Solution: बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1 लाख के शेयर्स 10 रुपये के शेयर्स में बटे हुए हैं। 1 लाख के शेयर्स को 10 रुपये एक शेयर की कीमत है, जिसमें एप्लीकेशन मनी आपकी 2 रुपये है, अलॉटमेंट मनी है आपकी 3 रुपये और फर्स्ट कॉल की अमाउंट है आपकी 5 रुपये। तो पहली एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख रुपए से इसकी एंट्री हो जाएगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट ₹2 पर शेयर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले अमाउंट रिसीव्ड होने की एंट्री, उसके बाद उसको इशू करने की एंट्री, ट्रांसफ़र करने की शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए से एंट्री हो गई।
Share application money for 1 lakh shares transferred to share capital account. Share allotment account debit to share capital account. 3 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया 3 लाख रुपए. अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू ऑन 1 lakh share at ₹3 per share. Bank account debit to share allotment account 3 lakh rupees. Next entry, share first and final call account debit to share capital account. Call money on 1 lakh shares at ₹5 per share made due. Bank account debit to share first and final call account. Call money received on 1 lakh share at ₹5 per share. Although shares may be equity shares or preference shares, but if the term shares is used, it means equity.